और अब बात करेंगे मार्केट की। सोने के दाम में 10% तेजी की संभावना, चांदी के दाम में 5% तेजी की संभावना। भारत में महंगाई दर 1.5% के आसपास। तो आप देखिए, लगातार चूंकि सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं और ऐसे में एक बार फिर महंगाई की संभावना है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जिस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, भारत 24 पर आपका स्वागत है। लेकिन अचानक से इतने ज्यादा दामों में वृद्धि हो रही, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि जो टैरिफ पॉलिसी चल रही है इस समय, लगातार टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अब चाइना के ऊपर 100% टैरिफ की बात हुई, अब शायद वो ना लगाए जाएं, तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल हुआ पड़ा है। अब जब ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल होता है तो एक सेफ हेवन एसेट सोना, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा, सोने के दाम और बढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की अचीवमेंट देखिए, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन मात्र 1.54%। ये देखिए, मैं सरकार को बधाई दूंगा कि किस तरीके से हमारी सरकार ने बहुत एफिशिएंटली काम किया है। सप्लाई साइड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एलोकेशन की गई है। इसी वजह से महंगाई इतनी कम है। वो भी देखिए, उस वक्त पे जब फेस्टिवल सीजन के आगाज पे हैं हम, तब इन्फ्लेशन इतनी कम है। अब इससे क्या फायदा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकते हैं। साथ ही साथ गृहिणियों के लिए, होम मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है महंगाई का इतना कम होना। आरबीआई का कंफर्ट लेवल भी 4% प्लस माइनस 2% है, यहां उससे भी कम है। और आपको याद होगा, आप ही के साथ शो में मैंने प्रिडिक्शन की थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश ने, कि महंगाई 1.5% के आसपास आएगी। वो मेरी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई है। अब इससे देश के आम आदमी को, देश की इकोनॉमी को, देश की जीडीपी ग्रोथ को बहुत फायदा है। और अब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी और कम होने की संभावना है, जिससे लोगों के लिए नए मोबाइल लेना, नए एलईडीज लेना, नई कार्स लेना, नई प्रॉपर्टी परचेज करना, फ्लैट्स लेना बहुत सुगम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी की उथल पुथल सोने के दाम बढ़ा रही है। लेकिन सर, कुछ रिसर्च ये भी दावा कर रहे हैं कि जो सोने के दाम है वो क्रैश भी होंगे, तो इन दावों में कितनी सच्चाई? देखिए, सोने के दाम और बढ़ने की संभावना है। उसके कारण है, सारी चीजें डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करती हैं। सप्लाई सोने की कम होती जा रही है। सोने की जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं, उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की डिस्कवरी नहीं हो रही, जबकि डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तान में तो हम ज्वेलरी के रूप में हम सब पसंद करते हैं सोना खरीदना, बट चाइना, उनकी इकोनॉमी बहुत मैसिवली सोना खरीद रही है। जिस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी में उथल पुथल चल रही है, उसको देख के तो जाहिर सी बात है, जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, उसके दाम बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, पीछे जिस तरह की बम्पर रिटर्न दी है, बट अभी भी कोई क्रैश लाइक सिचुएशन नहीं डेवलप हो रही। जो ग्लोबल इकोनॉमी में हालात चल रहे हैं, ऑलरेडी हमने देखा यूएस शटडाउन के थ्रू गुजरा है, चाइना में पीछे हमने देखा डिफ्लेशन का वक्त रहा है, यूरोप की इकोनॉमी ज्यादातर ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। तो ऐसे में सोने का जो सेफ हेवन एसेट का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहीं ना कहीं चमक रहा है, वो कहीं ना कहीं सोने को फायदा दे रहा है। और डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का वर्चस्व आपको याद होगा पिछले 6 महीने से कई बार हमने डिस्कस किया है, वो ग्लोबल इकोनॉमी में कम हो रहा है। तो गोल्ड एक ट्रेड का जरिया भी, गोल्ड एक ग्लोबल करेंसी, जो कि आज से 200-300 पहले तो ट्रेडिंग जितनी थी गोल्ड में होती थी, वो भी दोबारा से उस रूप में भी चमक के आ रहा है। तो इसलिए सोने के दाम कम होने की संभावना फिलहाल नहीं लगती है। तो इसलिए अगर किसी को अभी भी ज्वेलरी लेनी है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है इस रेट पे भी। इफ somebody wants to buy, one should buy। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए।